तो मैं ये बात कर रहा था कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए हमने ये 3 चीजें सीखनी होती हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या है, डाटा एलिमेंट उसके अंदर जो यूज हो रहे हैं वो किस तरह से हैं, और ऑपरेशंस जो हैं वो उसके ऊपर कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। तो अभी हम जब बात करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की, पीपीएससी के हवाले से भी आपने क्या करना है, जैसे ये लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है तो आपको ये कंप्लीटली इसके ऑपरेशंस के नाम और इनके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, और ये नाम चेंज नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, हर के नाम जो हैं वो ये स्टैंडर्ड नेम है। मसलन जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है इसका सबसे पहला फंक्शन है क्रिएट लिस्ट, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट जो है ना वो क्रिएट कर देता है। जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये शुरू में खाली होता है और बाद में हम इसमें जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका साइज हम शुरू में कोई मेंशन नहीं करते। तो अब आप देखें जी कि इसे जो मेमोरी मिलेगी वो डायनामिक एलोकेशन होगी। ये फर्क होता है स्टैटिक में और डायनामिक में, ठीक है। मीटिंग जी 40 मिनट की होती है, इसलिए जो है ना वो जीनत दरमियान में एंड हो जाती है। जूम की जो मीटिंग होती है वो 40 मिनट की होती है, ठीक है, जो फ्री वाली होती है, और पेड में अगर हो तो फिर नहीं होती जी। उसके बाद आप देखें इसके ऊपर कॉपी के नाम का एक फंक्शन मौजूद है, क्लियर के नाम का फंक्शन मौजूद है, इंसर्ट है, रिमूव है। अब पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है जी कि लिस्ट आपके पास जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो इंसर्ट नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं? तो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक एक्स और एक जो है वो क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या है, एक्स रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को और क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है उस पोजीशन को जिस पोजीशन पे आप डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये चीज एरे में मौजूद ही नहीं है। एरे में हमारे पास अगर 10 एलिमेंट हैं तो हम स्टैक में, क्यू में, सब में एक सीक्वेंस से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और एक सीक्वेंस से ही डाटा को जो है वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट एक ऐसी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर अंदर ऐड करते हैं वो सारी डायनामिकली ऐड होती हैं। तो जो चीजें, जो बात यहाँ पे पहले मैं समझा रहा हूं उसको समझें कि जी आपने किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले उसका आपने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ ली। तो इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये एक डायनामिक वे में मेमोरी इसको एलोकेट की जाती है, और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है एक हम एम्प्टी लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं और बाद में हम जितने चाहें एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है जी। ये मैं एक छोटा सा आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट को मैंने यहाँ से एम्प्टी क्रिएट कर दिया है और उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि ये लिस्ट जो है ये एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट का मेरा ख्याल है फंक्शन है इसका, इंसर्ट। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऐड करते हैं एप्पल और उसके बाद ऐड करते हैं 0 और रन करते हैं जी से, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रिंट को लेके आते हैं और लिस्ट को ऐड करते हैं। अब हमें पाइथन की लिस्ट के अंदर हमने ये देखना है कि हम ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने का एक अपेंड मेथड होता है जो कि लास्ट पे जाके ऐड करता है और एक इंसर्ट होता है जो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके ऐड करता है, ठीक है। तो ये वही लिस्ट है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप देखें मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ अपेंड को, अपेंड मैंने यूज किया और अब मैं रन करता हूँ तो आप देखें पहले मेरे पास ये लिस्ट जो है वो ब्लैंक प्रिंट होगी। हाँ जी, क्या कह रहा है जी, फंक्शन है अपेंड के फंक्शन में एक पैरामीटर होता है, 2 पैरामीटर नहीं होते। अपेंड में आप सिर्फ एलिमेंट देते हैं और अब आप देखेंगे पहले आपकी लिस्ट ब्लैंक थी, अब आपने अपेंड किया या ऐड किया तो आपका ये एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो गया, फिर आपने इसको किया तो उसके बाद ये ऐड हो गया, ठीक है जी। फिर मैं इसी तरह इसको अपेंड करता हूँ, आप देखें कि ये मैं अपेंड कर रहा हूँ और इस दफा मैं इसके अंदर
बैरी लिख देता हूं, फिर मैं अपेंड करता हूं और इस दफा मैं इसके अंदर जो है तो डेट लिख देता हूं और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं। ये पाइथन की पावर देख लें जी, पाइथन की पावर देखें, और हम C++ वगैरह को सीखते रहे हैं। ये लाइन लिखो तो लिस्ट क्रिएट हो जाती है और कोई इसकी डाटा टाइप नहीं है, जिस तरह की वैल्यू डालोगे उसी तरह की डाटा टाइप हो जाएगी। आपने पहली वैल्यू स्ट्रिंग डाली, ये स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। और अब आप देखें, इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल प्रिंट के अंदर उस लिस्ट का नाम दे दें, सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब आप करते हैं यहाँ पे आके प्रिंट और दिस लिस्ट, और उसके बाद आप इसका इंडेक्स प्रिंट करते हैं 0, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होगी वो आपका 0 एलिमेंट जो है वो एप्पल आपका प्रिंट हो गया। जो चीज मैं आपको करके बताने जा रहा था वो ये है कि एक लिस्ट में एक क्रिएट लिस्ट का फंक्शन होता है, एक इसके अंदर इंसर्ट का फंक्शन होता है, रिमूव का फंक्शन होता है, गेट का फंक्शन होता है। तो ये सारे फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, और इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, और ये पैरामीटर्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आपने अपने अपने किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के लिए आपने सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट, इनके आर्गुमेंट्स, ये चीजें आपने अपने जहन में बिठानी होती है, ठीक है। अब आप देखें जरा यहाँ पे कि सॉरी, उसी मिसाल में मैं लेके जाता हूँ। ये मैंने 0 किया, अब मैं इंसर्ट का फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ, दिस लिस्ट। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे वाटरमेलन को ऐड करो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जाके, क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर एक इंसर्ट का फंक्शन होता है लिस्ट में, जो कि इंसर्ट करता है एलिमेंट एक्स को, यानी उसका पहला आर्गुमेंट जो होता है वो एलिमेंट होता है और दूसरा आर्गुमेंट वो पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहां पर आप ऐड करना चाहते हैं। सिर्फ ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ये इतना सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे दिया। उसके बाद अब आप देखें, दोबारा प्रिंट लिस्ट वाली लाइन को कॉपी करें और पेस्ट करें। इसलिए मुझे W3 स्कूल पसंद है जी, ना मुझे पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ा, ना मुझे वहां पे जाके कोई एडिटर में कोई चीज लिखनी पड़ी। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट देख रहा हूँ, और लाइव आप जो है ना वो स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आ गया जी द लिस्ट, जाहिर है डॉट इंसर्ट फंक्शन का नाम नहीं लिखा था, इस वजह से एरर आई है। अब आपने इंसर्ट किया वाटरमेलन 1 नंबर पोजीशन पे। अब देखें जी क्या कह रहा है जी, वो टाइप str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। हाँ जी, इंसर्ट के फंक्शन में कह रहा है जी कि ये इंटीजर। मेरा ख्याल है कि पाइथन के अंदर ये ऑप्शन होती है कि पहले आपने इंडेक्स बताना होता है, बाद में आपने एलिमेंट देना होता है, ठीक है जी। यानी हम 1 कॉलम वाटरमेलन लिखेंगे, ये ऑप्शन इसके अंदर है। 2 आर्गुमेंट आपने इसमें पास किए और ये 1 पोजीशन के ऊपर वाटरमेलन जाके ऐड हो गया। तो आप देख सकते हैं जी कि अब आप एप्पल है, वाटरमेलन है, बेरी है और डेट है। और नहीं भाई डीएस बेस में नहीं करना, डीएस है उसकी इंप्लीमेंटेशन है, ये चौथी बात समझो, ठीक है ना। एक तो थोड़ा सा ये देखो, अब आप ये देखो, ये 3 चीजें, कॉन्सेप्ट हम ये समझ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन इन एनी लैंग्वेज बता रहा हूं। अब लोग ये थोड़ी कर रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर, एक बंदा जो है वो प्रोग्राम बना रहा है, उसे लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की पाइथन के एप्लीकेशन के अंदर जरूरत पड़ गई है, तो इसका ये तो नहीं कि वो सी में ही बनेगी, ठीक है ना। तो इंप्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में एंजल हो सकती है, ठीक है। ये तो मैं आसान था इसलिए मैंने यहाँ पे खोल के तो आपको करके दिखा दिया कि जो चीज आपने एज अ टेस्ट तैयार करनी है वो क्या आपने याद करना है। आपने डाटा स्ट्रक्चर और उसके बाद उसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन डायनामिक है, एलिमेंट्स उसका कोई भी हो सकता है, कोई भी परमिटिव डाटा टाइप हो सकती है, कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो सकती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ऑपरेशंस, और इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये लिस्ट आपने याद करनी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हैं, क्रिएट लिस्ट है, ये क्या करता है, कॉपी क्या करता है, क्लियर क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, रिमूव क्या करता है, गेट क्या करता है, अपडेट क्या करता है, ये सारे ये फिक्स्ड है, याद रखिएगा। इनके नाम तो थोड़े बहुत आगे पीछे कहीं लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वेरी नहीं कर सकता। आप देखें
अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन में भी इंसर्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, लिस्ट के अंदर एक प्रॉपर किसी भी दी गई पोजीशन के ऊपर जाके एलिमेंट को ऐड कर रहा है, चाहे ये है। और यहां पर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर एक इंसर्ट का मेथड होता है जो एलिमेंट को एट गिवन पोजीशन ऐड करता है। अब ये देखें, ये रिमूव का फंक्शन है कि ये रिमूव करें और आगे आप इंडेक्स का नंबर दें, वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो हम नहीं देखते, अभी मैं उसका सिंटैक्स नहीं देखता, ठीक है। मैं सिंपल जाके यहाँ पे लिखता हूँ दिस लिस्ट डॉट रिमूव और आगे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि जो है वो पाइथन के अंदर क्या वाकई रिमूव के नाम का ही है या नहीं है, ठीक है। और मैं रन करता हूं तो अभी आप देख लेते हैं जी कि क्या ये अप्लाई होता है या नहीं होता। तो आप देखें जी, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स इज नॉट इन द लिस्ट, ओके, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट। अब आप देखें रिमूव का मेथड मौजूद है लेकिन 1 वहां पे मौजूद नहीं है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहां से जाके देखते हैं कि अगर हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं। तो वो कहता है जी पूरा एलिमेंट बताओ बजाय उसका इंडेक्स बताने के। अगर इंडेक्स बताना है तो पॉप का मेथड है। अब ये स्पेसिफिक हो गया लैंग्वेज के कि ये लिस्ट है पाइथन की, लेकिन एक जनरल लिस्ट क्या है कि हर लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है जिसके अंदर आप इंडेक्स देंगे तो उसका वो वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी यहां पर पॉप का मेथड है पाइथन की लिस्ट के अंदर। अब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये 1 नंबर आइटम को वहां से रिमूव कर देगा जी, ठीक हो गया जी। तो ये आ गई आपके पास लिस्ट। इसी तरह लेंथ का फंक्शन होता है जी, जो बताता है कि एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। चूंकि हमने ये कहा कि लिस्ट जो है वो शुरू में एम्प्टी होती है, एम्प्टी भी हो सकती है, और लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, बाद में भी इसमें एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। गेट का जो मेथड होता है किसी भी लिस्ट का, वो उस करंट जो एलिमेंट होता है जिस पोजीशन का होता है उसे वो हासिल करने के लिए हम यूज करते हैं। बिल्कुल जीनत, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको रिमूव का मेथड ही समझोगे। पॉप का मेथड लैंग्वेज में भी यूज होता है लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। हम बात कर रहे हैं कि हर लिस्ट के अंदर क्रिएट लिस्ट का मेथड होता है, कॉपी का होता है, क्लियर का होता है, इंसर्ट का होता है, रिमूव का होता है, गेट का होता है, अपडेट का होता है। आपको इनका आइडिया चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। प्लीज अनीजा, मैंने कहा पुश पॉप को कंफ्यूज ना करें, इस पे फोकस करें। जब उसकी बारी आएगी तो मैं वहां पे आपको ले चलूंगा। फाइंड हो सकता है, लेंथ हो सकता है। इसके अलावा लिस्ट के अंदर स्टार्ट होता है जो कि मूव करता है आपके पॉइंटर को पहले एलिमेंट पे, टेल होता है जो लास्ट एलिमेंट पे ले जाता है, नेक्स्ट होता है जो एक एक एलिमेंट नेक्स्ट मूव कर रहा होता है करंट पोजीशन को, और एक बैक का भी हमारे पास एक मार्कर होता है जो कि आपको उस लिस्ट के अंदर 1 स्टेप जो है वो बैक लेके आता है। तो लिस्ट के अंदर हमारे पास, अब आप देखेंगे लिस्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरह से आपने देख लिया। लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है, ऐड मेथड इसमें है, ये जैसे 4 के ऊपर जाके ऐड हो गया, लिंक लिस्ट की मेमोरी आ गया। अब लिस्ट के ही आगे हमारे पास आ जाता है एक लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास ये वाला था। लिंक लिस्ट एक और डाटा टाइप है, यानी ये सारा कुछ लिस्ट के बारे में था, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि लिस्ट के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। लिस्ट के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और उन ऑपरेशंस का मकसद क्या क्या है, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। और जाहिर है अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा तो अगर कोड लिखा हुआ आएगा डेटा स्ट्रक्चर का तो वो पाइथन का नहीं आएगा, वो C++ का लिखा हुआ कोड ही आपको आएगा। गेट का फंक्शन जो है ना जी, वो जो भी करंट पोजीशन आपकी होती है उसमें जो एलिमेंट मौजूद होता है उसे रिटर्न कर देता है। यहां पर देखिएगा, ये देखें जी, यहाँ आपके पास ये एक लिस्ट है, आपका करंट 3 के ऊपर है। अगर आप इस लिस्ट A के ऊपर गेट का फंक्शन लगाते हैं तो आपको 8 मिलेगा जवाब, क्योंकि इस वक्त करंट पॉइंटर जो है वो 3 के ऊपर है, ठीक है। आपने इसे किया नेक्स्ट, जब नेक्स्ट किया तो आपका पॉइंटर 4 पे आ गया। अब आप गेट करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। फर्ज करें इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है इसके ऊपर हम फंक्शन लगाते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे एक ही फंक्शन है जी गेट का। जो आप पोजीशन देंगे वो वाला एलिमेंट भी बता देगा और करंट पोजीशन जो है उसका एलिमेंट भी आपको रिटर्न कर देगा जी, ठीक है जी, क्लियर है जी। और देख लें जी ये, लेकिन आप देखें
गेट आपके पास दो तरीकों से यूज हो सकता है, जो कि आप इसमें इंडेक्स भी दे सकते हैं कि जी मुझे 5वां चाहिए, चौथा चाहिए, तीसरा चाहिए। और ये बहुत अहम है जी कि इसकी लेंथ फिर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए लेंथ का अलग से एक फंक्शन मौजूद है जो बताता है कि किसी भी एरे की लेंथ जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट लेन ऑफ दिस लिस्ट, और यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा कि लेंथ len जो फंक्शन है ये पाइथन का होता है जो लेंथ कैलकुलेट करके बता देता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की। जी स्टार्टिंग पोजीशन लिस्ट की भी 0 ही होती है, ठीक है ना। जब आप उसको 0 करोगे तो वहां पर 0 ही आएगा जी। आगे देखें जी हमारे पास क्या है। करंट के बारे में यही है ना कि जब आप लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उसमें आपने ये चीजें सारी बतानी है। ये देखें कि आपके पास वो एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट में, और आपका करंट पॉइंटर किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद इसका साइज क्या। अब आप इसमें एक नया एलिमेंट, फर्ज करो इसमें हम एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड होगा, हमें पता है कि नया एलिमेंट ऐड करने का फंक्शन है इंसर्ट एक्स और कॉमा क्वेश्चन मार्क। हम एलिमेंट भी बताएंगे साथ में पोजीशन बताएंगे, लिहाजा हम इसके ऊपर कहेंगे जी कि इस वक्त ये किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है। आपने उसे कहा जी ऐड करो इसके अंदर 9, आपने सिंपल ऐड 9 कर दिया, ठीक है। कोई आपने इंडेक्स नहीं बताया। अगर आपने इंडेक्स नहीं बताया तो ये करंट के ऊपर जाके ऐड कर देगा। ये भी थोड़ी सी बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है। आपने कहा ऐड 9, तो करंट इस वक्त ये 3 पे था तो ये यहां पर जाके जो है ना वो इसको ऐड करेगा। तो अब आप देखें इसको ऐड करने के बाद इसकी सूरत हाल क्या होगी कि आपका जो करंट का पॉइंटर था वो 3 था, साइज इसका 5 था। तो जब आप लिस्ट में ऐड करेंगे तो क्या क्या ऑपरेशन ऐड होगा कि नंबर 1 क्या होगा जी कि एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। नंबर 2 करंट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। नंबर 3 जो साइज है उसको भी आपने इंक्रीज करना है। तो लिस्ट के अंदर जब लिस्ट नॉट लिंक्ड लिस्ट के अंदर जब आप ऐड करेंगे तो आपका साइज भी चेंज होगा, आपका करंट पॉइंटर भी चेंज होगा। नहीं पाइथन वाले की सिर्फ एक मिसाल दी है समझाने के लिए, वो पाइथन वाली को इसके साथ कंफ्यूज ना करें। हर लैंग्वेज ने जब अपनी एक क्लास बनाई है, पाइथन वालों ने जो लिस्ट की क्लास बनाई है वो ज्यादा आसान कर दिया उन्होंने। उसमें उन्होंने करंट वाले को, साइज वाले को ज्यादा आसान कर दिया। महब आप जो जेन्युइन है ना उसकी तरफ आए। आप जावा में जाएंगे तो वहां पर आपको यही डेटा स्ट्रक्चर एरे लिस्ट के नाम से मिलेगा। समझ आ रही है ना। तो वो तो प्रोग्रामर्स ने उसको मजीद आसान करके जो है ना वो बयान कर दिया है। यहां पे कहां पे स्टोर हो रहा है, तो आपने करंट का पॉइंटर अलहदा बनाया हुआ है आपने, ठीक है। हाँ जी, आपके पास करंट का पॉइंटर जो था वो 3 के ऊपर था, तो आपने जब उसे कहा, ये देखें जी आपने ऐड किया, टू ऐड द न्यू एलिमेंट लिस्ट एट द करंट पोजीशन वी हैव टू मेक द स्पेस फॉर दिस वन, वी शिफ्ट एवरी एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 8। हम 8 के ऊपर तो मौजूद था ना, तो उसका मतलब है कि 8 के बाद हमने उसको ऐड किया है तो वो वहां पे जाके हमारे पास ऐड होगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को भी जाके देखें तो उसने 1 के बाद ही ऐड किया था। जो मिसाल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी ना, जब मैंने उसे कहा कि 1 करो तो उसने 1 के बाद जाके उसे जो है ना वो ऐड कर दिया था। तो ये चीज आपने यहाँ पे कंफर्म कर लेनी है और क्लियर कर लेनी है। ऐड ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर हम रिमूव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम रिमूव करते हैं, तो रिमूव क्या होगा जी कि जो भी आपके पास, अगर हम इसके ऊपर रिमूव का ऑपरेशन लगाते हैं जी, तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, थर्ड एलिमेंट जो है वो 8, ये रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो करंट पॉइंटर है उसके ऊपर आ जाएगा 4 और 5, यानी ये इस तरफ को मूव कर देंगे जो, और आपका करंट पॉइंटर जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा होगा और आपका साइज जो है वो एक डिक्रीज हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो इस तरह ये आपने ऑपरेशंस और इनकी जो 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 चीजें इसमें हो रही हैं उनको आपने जो है ना वो देख लेना है जी। जी डेफिनेटली जी, जब आप लिस्ट महा बनाते हैं ना C++ के अंदर, तो आप उसके साथ जो है वो ये सारी चीजें यहाँ पे शो करवाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कहते हैं लिस्ट इंप्लीमेंटेशन इन C++। इसमें चूंकि लिस्ट की आपको कहीं मिलेगी नहीं, जहां भी मिलेगी आपको लिंक लिस्ट की मिलेगी।
इसलिए मैंने वहां पर जाके आपको दिखाया था कि आजकल तमाम लैंग्वेजेस के अंदर एरे की बजाय हम ज्यादातर लिस्ट को ही यूज करते हैं। एरे तो बहुत कम हम किसी जगह यूज करते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम डायनामिकली जितने एलिमेंट चाहे ऐड कर सकते हैं। तो एज अ प्रोग्रामर हम लिस्ट को ज्यादा यूज कर रहे हैं। जावा में ये जो लिस्ट है ये एरे लिस्ट के नाम से है। सी प्लस प्लस में हम जो है वो इसे और तरह से, सी प्लस प्लस में तो है ही नहीं ना ये हमारे पास, हमें खुद से क्लास लिखनी पड़ती है। जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि लिंक लिस्ट की क्लास सी में तो नहीं है, ये किसी प्रोग्रामर ने लिखी हुई है। ये देखें, ये लिंक लिस्ट का सारा एक कोड लिख दिया और इस फाइल को हम कॉपी करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे और लिंक लिस्ट को जो है वो हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये लिस्ट के पॉइंटर्स के हैं। लिस्ट के पॉइंटर मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, देखो ना आप अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो, ये लफ्ज क्या बोला था मैंने, जरा यहाँ पर आकर देखें ना कि एक लिस्ट जो है उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसकी ऑपरेशंस क्या है। तो यहाँ पर देखो कि एक लिस्ट को इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं तो हम इसके अंदर कितनी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। हम इसमें कर रहे हैं जी, एक तो वो एलिमेंट्स हैं, उसके बाद उनकी पोजीशन है, एक करंट का पॉइंटर है और एक उसके साथ ही साइज का पॉइंटर है। ये तीन चीजें जो है वो हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। लिस्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास आता है जी लिंक्ड मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम मेमोरी को एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर देते हैं। ठीक है, और वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो अपने से नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट्स का भी एड्रेस उनके पास होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे मशहूर डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक्ड लिस्ट है। लिंक्ड लिस्ट की तरह आप डायग्राम देखें तो लिंक्ड लिस्ट में जो पहला लफ्ज आपकी समझ में आएगा जी कि लिंक्ड लिस्ट जो है इसके अंदर जो डाटा एलिमेंट होता है वो नोड कहलाता है। ठीक है, यानी डाटा एलिमेंट इसके अंदर नोड है और एक नोड जो होती है इसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। नहीं जी, मैंने अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं एक्सप्लेन किया जाहिरा। ठीक है जी, मैंने नहीं किया, वो एल्गोरिथम में जाके तफसील से बताऊंगा। यहां पर आके समझ लीजिए लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है। लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर की सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ गई कि ये लिंक्ड मेमोरी होती है। इसके अंदर हम कौन सा डाटा स्टोर करते हैं, इसके अंदर जी हम एक नोड क्रिएट करते हैं। नोड जो होती है ये दो फील्ड्स पर मुश्तमिल होती है। एक के अंदर आपका ऑब्जेक्ट फील्ड या डाटा होता है जो कि एक्चुअल लिस्ट के एलिमेंट को हैंडल करता है, और जो नेक्स्ट नाम का एलिमेंट होता है, नेक्स्ट नाम का, उसके अंदर हमारे पास लोकेशन का एड्रेस होता है नेक्स्ट एलिमेंट का। ठीक है जी। एंजल पॉइंटर जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं और वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। ये डिफरेंस होता है जी इन दोनों में जी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें प्लीज जी। लिंक लिस्ट को ध्यान से समझें। ठीक है, इसकी तीन इकसाम है और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को समझ लें। सबसे पहली बात जो लिंक लिस्ट है इसमें डाटा की देखें, सबसे पहली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है जी। ठीक है, इसकी भी डायनामिक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि लिंक लिस्ट में भी आप किसी वक्त भी नया ऑब्जेक्ट ऐड भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये भी स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है इसमें। उसके बाद आ गया जी इसका एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है लिंक लिस्ट के अंदर वो एक नोड की शक्ल का होता है। ठीक है, यानी जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें जो 2 नंबर पॉइंट है इसमें जो डाटा एलिमेंट है इज अ नोड। ओके, ये नोड होती है जो कि दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक में आपके पास इसका डाटा पार्ट होता है और दूसरे में आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जिसके अंदर आपने नेक्स्ट वैल्यू जो होती है उसका एड्रेस स्टोर किया होता है। ठीक है जी, ये बात जरा यहां पर पहले तो ये समझना है आपने। ये देखें, ये एक एलिमेंट है लिंक लिस्ट का, दो एलिमेंट नहीं है, ये एक एलिमेंट है आपकी लिंक लिस्ट का, एक एलिमेंट। ठीक है, और अब आप जरा नीचे देखें तो आपको समझ आएगी। ये देखें जी, ये आपके पास पहला एलिमेंट जो है वो ये बना, एक एलिमेंट आपके पास ये है, दूसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास ये है, तीसरा एलिमेंट की बात है कि इस नोड में इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं,
वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी उस डेटा स्ट्रक्चर में डाटा किस तरह का स्टोर होना है। स्ट्रिंग टाइप का स्टोर होना है, उसके अंदर इंटीजर टाइप का स्टोर होना है, फ्लोट होना है, या उसके अंदर कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी किसी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट जो है वो जाके स्टोर करना है। ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर। लेकिन यहां तक बात को समझ लें, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर डाटा नोड की सूरत में स्टोर होता है। जो नोड होती है इसमें जो पहला फील्ड हमारे पास होता है ये डाटा को कंटेन कर रहा होता है, जो डाटा के किसी भी टाइप का हो सकता है। और उससे अगला जो होता है ये एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसके अंदर इससे अगले नोड का एड्रेस स्टोर होता है या रेफरेंस स्टोर होता है। यहां तक बात को पहले आपने हजम करना है जी, ठीक है जी। अगर ये समझ आ गई तो आपको लिंक लिस्ट की समझ आ गई जी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो लिंक लिस्ट भी आपके पास जो है वो ब्लैंक क्रिएट होगी। और इसके बाद आपके पास इसके अंदर दो पॉइंटर यूज होते हैं। एक का नाम होता है हेड पॉइंटर जिसके अंदर आपके पहले एलिमेंट का एड्रेस मौजूद होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी इसके अंदर साइज भी आपके पास मेंशन होता है। दूसरी चीज इसके अंदर जो होती है उसे हम कहते हैं करंट पॉइंटर। ये करंट, ठीक है जी। ये करंट वाला क्या कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि इस वक्त आप इस लिस्ट के किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये लिंक लिस्ट की ओवरऑल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गई कि एक लिंक लिस्ट में डाटा नोड की सूरत में स्टोर होता है। नोड जो होती है ये एक एलिमेंट होता है जो कि दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक डाटा पार्ट होता है जिसमें आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो पॉइंटर टाइप का एलिमेंट होता है या रेफरेंस टाइप का। मैं पॉइंटर टाइप का क्यों यहाँ पे बार बार नहीं कह रहा, ठीक है, इसलिए नहीं कह रहा कि जावा के अंदर तो पॉइंटर है ही नहीं, तो वहां पे रेफरेंस हमने स्टोर किया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंटर या रेफरेंस पड़ा होता है नेक्स्ट एलिमेंट का। तंजीला और तंजीला ये लिंक लिस्ट है, इसके अंदर टेल नहीं है, जो चीजें हैं वही हैं इसके अंदर, ठीक है। हेड है, करंट है और नोड्स हैं, तीन चीजें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इसका साइज है। चार चीजों पर मुश्तमिल जो आपके पास डाटा टाइप है ये हमारे पास कहलाती है लिंक्ड लिस्ट डाटा टाइप। क्लियर है जी। अब मेमोरी में इस तरह के तो नहीं पड़े होते, मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन जरा इसकी देखें तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी जी। वो पहले तो हम इसको मिटाते हैं सारे को, फिर उसके बाद नीचे मूव करते हैं जी। ये आपकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है उसी की जो यहाँ पे था ना, ये वाली जो लिंक लिस्ट आपको नजर आ रही है ना 2 6 8 7 1, ठीक है। उसी को एक्चुअल मेमोरी में वो किस तरह से देख रहा होता है या मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये देखें जरा, ठीक है ना। क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है तो इसलिए आप देखें यहां पर क्या हुआ, ठीक है। ये जरा ध्यान से समझना है जी आपने। 1051 नंबर जो एड्रेस है रैम का उसके ऊपर 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 1052 जो है उसके ऊपर 1063 लिखा हुआ है, यानी ये एड्रेस है नेक्स्ट का। नेक्स्ट एलिमेंट 6 के बाद जो है वो 2 है, तो ये देखें जी 1063 के ऊपर आप देखें कि 2 का एलिमेंट जो है ना, अब आप 1063 पे चले जाए नीचे, वहां पर आप जाके देखेंगे तो एलिमेंट ये पड़ा होगा। तो इसी तरह आप देखें हर एलिमेंट के पास जो है ये करंट के अंदर क्या मौजूद है 1063 है, तो इसका मतलब है आपका पॉइंटर इस वक्त ये आपकी एक नोड हो गई, ये आपकी दूसरी नोड हो गई, ये आपकी तीसरी नोड हो गई और ये आपका करंट का पॉइंटर हो गया। मेमोरी में आप देखें 1051 1052 1053। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या लिंक लिस्ट एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर होती हैं, तो इसका जवाब है कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है, तो उस सूरत में जहां भी वो पड़ा होगा उसका एड्रेस जो है वो वहां पे आके स्टोर हो जाएगा। आप देखें हेड आपका 2 को पॉइंट कर रहा है तो ये 2 के ऊपर मौजूद है। इसी तरह आपके पास 6 है, 8 है, 7 है और ये चीजें यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह ये यहां से ये भी फर्क क्लियर। अगर ये एरे होती तो यहां पर 2 होना था 1051 और 52 के बाद, उसके आगे 6 होना था 53 और 54 के ऊपर, उसके आगे जो है वो 8 होना था और उसके आगे जो है वो 7 होना था। तो ये 10
51, 52, 53 ये चूंकि रैम के एड्रेसेस हैं तो उन्होंने बिल्कुल साथ साथ पड़े होना था, इसे कहते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। लेकिन चूंकि जो लिंक लिस्ट है ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे नहीं थी, तो इसलिए जो है आप देखें कि 1051, 1052 के ऊपर जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू पड़ी है, 53 और 54 के ऊपर आपके पास 54, 55 पे ये है, और इसी तरह 57 और 58 पे ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस तरह ये डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यहां पर पड़ी हुई है जी। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने ये कहा था कि एरे जो है ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होती हैं। तो कंसेक्टिव तो ये हो गया 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। ठीक है, आपने पहले 2 वाली नोड को क्रिएट किया सबसे पहले, तो आपने आपकी 2 वाली नोड 1054 पे जाके क्रिएट हुई, आपने 2 लिखा और उसके बाद आपने 6 वाली नोड को क्रिएट किया। ठीक है, जब 6 वाली नोड को क्रिएट किया तो 6 वाली नोड यहां आके क्रिएट हुई। इसका एड्रेस क्या है? 1051 है। तो आप देखें 2 के साथ 1051 आके स्टोर हो गया। उसके बाद 6 के बाद आपने 8 वाली नोड को ऐड किया। 8 की नोड जो है वो इससे नीचे कहीं स्टोर है, यानी मैं आपको दिखाता हूं कि वो कहां स्टोर है। अब आप देखें 8 वाली नोड ये पड़ी हुई है, इसका एड्रेस क्या है? 1063 है। तो आप देखें 6 के साथ जो है वो 1063 जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 6 की दो टाइप बाइट्स थी ना, 1051 और 52, तो यहाँ पे 1063 लिखा गया। उसके बाद आप देखें जी 7, 8 के बाद 7 स्टोर हुआ, तो 7 पड़ा हुआ है 1057 के ऊपर। तो आप इस 8 के नेक्स्ट पॉइंटर में अंदर जाके देखें तो 1057 का जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1057 के ऊपर ये साथ में एरो बने हुए हैं। काइंडली इन एरोस को देखें। तो मतलब समझाने का ये है, और ये बाद की बातें हैं, रोज हम करते हैं या कोई करता है, ये बात की बातें हैं, इसको छोड़ दो आप। ठीक है ना, ये हम नहीं करते। जो पॉइंटर हमने नेक्स्ट का डिक्लेयर किया होता है ना, जब हम लिखते हैं नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस नोड, तो वो खुद ब खुद ही उठा लेता है उनका एड्रेस ना, जब हम नेक्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो अपने आप उसका पॉइंटर जो है वो वहां से उठा लेता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने एक कोड लिखा था, अगर मेरे ज़हन में ये हुआ, टेस्ट मोहम्मद तरकी टेस्ट 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 टेस्ट, ये है शायद। ये देखें, ये मैंने एक नोड बनाई, उस नोड के अंदर मैंने इंटीजर को बनाया और एक मैंने नेक्स्ट टाइप का पॉइंटर रख लिया। अब ये देखें, मैंने पहला पॉइंटर जो है ना वो किस तरह से ऐड किया। मैंने हेडर के नाम का पॉइंटर बनाया और उसके अंदर मैंने एक नई नोड क्रिएट की। ये मैलेओक के साथ मैंने नई नोड को डिक्लेयर किया और उसके डाटा के अंदर जाके मैंने 2 को सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस हेडर के अंदर नेक्स्ट को सेट करना था। मैंने हेडर को नेक्स्ट किया और एक नया एलिमेंट मैंने बनाया। जब मैंने नया एलिमेंट बनाया तो उसका एड्रेस खुद ब खुद इस हेडर के नेक्स्ट पार्ट में जाके स्टोर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली जब आप नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो वो एड्रेस आपको मिल जाता है, और वो एड्रेस आप नेक्स्ट पॉइंटर के इक्वल रखते हैं तो वहां जाके वो एड्रेस खुद ब खुद जो है वो स्टोर हो जाता है। ये मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट की हुई है 3 लाइनों की। ठीक है ना, जो 3 लाइनों के जरिए जो है वो हेड को और एक लिंक लिस्ट को जो है ना वो क्रिएट कर देती है। ठीक है, ये लें जी, ये कंट्रोल सी है और ये पीपीएससी ऑफिशियल जो है, पीपीएससी ऑफिशियल आ गया जी, यहाँ पे है और ये पेस्ट हो गया, ये यहाँ पे जाके पेस्ट हो गया। ठीक है जी, ओके जी, टाइम खत्म हो रहा है जी। तो आज हम लिंक लिस्ट तक ही रहेंगे। लिंक लिस्ट की हमारे पास 2 एग्जाम है जी। एक लिंक लिस्ट जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट कहलाती है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, उसके बाद इसको खत्म करते हैं जी। और ये इसके ऊपर ऑपरेशन बताए गए हैं जी कि आपने लिंक लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं जी। इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमारे पास एक स्टार्ट का ऑपरेशन है जो कि स्टार्ट पे ले जाता है, रिमूव का ऑपरेशन है जो कि एलिमेंट को रिमूव कर देता है, हेड नोड है जो कि आपको हेड नोड पे लेके चला जाता है, ऐड हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 1 स्टेप ऑपरेशन है ऐड का, रिमूव का भी जो है ये 1 स्टेप ऑपरेशन है, और अपडेट करता है करंट पॉइंटर को। जो फाइंड का है ये जो है ये 1 स्टेप नहीं है, ये सर्च कर सकता है। यानी वर्स्ट केस इसका क्या है कि आपको सारी आपका जो एलिमेंट था वो आखिर पे पड़ा हुआ था, वो हेड से शुरू हुआ और आखिर तक चला गया। ठीक है ना, हेड नोड जो है स्टार्ट पॉइंटर है, ये पॉइंटर को लेके जाता है आपके स्टार्ट के ऊपर, और हेड नोड जो है ये आपकी पहली नोड है, हेडर नोड जो है। ठीक है, ये इसमें फर्क है जी। अभी करूंगा जी सेंड, अभी करूंगा। उसके बाद जी डबली लिंक लिस्ट क्या होती है,
कोई फर्क नहीं है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। डबली लिंक लिस्ट में जो आपकी नोड है ये अपडेट हो जाती है और इसके अंदर जो है वो तीन चीजों पर आपकी नोड जो है वो मुश्तमिल होती है, एक पर मुश्तमिल नहीं होती। इसमें एक फील्ड होता है डाटे का, दूसरा होता है नेक्स्ट पॉइंटर का और तीसरा होता है लास्ट पॉइंटर का। ठीक है, ओके जी, ठीक हो गया जी, यहां तक आपका ये हो गया जी। अब अगर डबली लिंक लिस्ट क्लियर है जी, डबली लिंक लिस्ट में सिर्फ आपकी नोड जो है वो अपडेट हो जाएगी और आपकी नोड के अंदर पहले दो चीजें थी, अब तीन चीजें यहां पर मौजूद होंगी। और वो तीन चीजें हमारे पास क्या होंगी कि आपकी जो नोड है उसमें नेक्स्ट का पॉइंटर भी होगा और प्रीवियस का पॉइंटर भी होगा, बाकी हेड भी इसके अंदर मौजूद है, करंट भी मौजूद है और साइज। यानी डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड अपडेट हुई है आपकी। आपका जो है ना, आपका वो क्या से कहते हैं, मेरी समझ से बात निकल गई जहन से, कि आपका ना हेड चेंज हुआ ना ऑपरेशन चेंज हुए ना वो। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ा है कि जब आपने अब ऐड करना है तो पहले ऐड में हम क्या करते थे, देखो पहले ऐड में हम ये करते थे कि जी हम सिंपली इंसर्ट करते थे न्यू एलिमेंट को करंट नोड के ऊपर जो होती थी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे कि अब हम ऐड करेंगे तो हम सिंपली जो है वो दोनों वैल्यूज को यहाँ पर अगर हम नया एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो पहले इसे ब्रेक कर देंगे, इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसका एड्रेस भी चेंज करेंगे और उसका भी चेंज करेंगे। दो बातें यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है और वो देखें क्या है। जो आपके पास सॉरी हाँ, ये लिंक लिस्ट है, ये वाली जो लिंक लिस्ट है, अगर आप देखें तो इसकी जो आखिरी नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू के आगे ये लाइन लगा हुआ है। तो याद रखें कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट के ऊपर जो लास्ट आपका होता है उसकी लास्ट नोड जो है वो नल होती है। नल का मतलब है कि ये आखिरी नोड है, अगर उसके अंदर नेक्स्ट नहीं मौजूद तो इसका मतलब है ये आखिरी नोड है। हम रीजॉइन करेंगे जी 15 मिनट या 20 मिनट के सेशन के लिए, ठीक है जी। अगर ये सेशन हमारा एंड होगा, क्योंकि मैं लिंक लिस्ट को खत्म करना चाहता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है मेरा ख्याल है लिंक लिस्ट के बाद क्यू स्टैक और वो वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। देखें जी, लिंक लिस्ट के अंदर एक हेड नोड के पास हमारे पास है पहली नोड, जिसके अंदर कोई साइज इसका